इतने सारे लोग सोलर क्यों लगवा रहे हैं? फायदा है क्या? फायदा है। हाँ, तेल नहीं लाना है, बिजली का बिल नहीं देना है। हाँ, ये हिसाब से हमको अच्छा है कि 2 साल 3 साल में हम खुद रिचार्ज करके पूरी पैसा हम अपना निकाल लेंगे। उसके बाद जो कमाई होगा वो अपना जेब भरेंगे। आपका पैसा कितने दिन में निकल गया था? लगभग 2.5 साल में हम निकाल लिए। 2.5 साल में निकाल लिए। नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं संजय जी, और हम मौजूद हैं मिर्ज़ापुर के सदिया गांव में, जो कि अधौरा के पास का इलाका है। अधौरा पहाड़ी काफ़ी फेमस है क्योंकि ये चुनार का एरिया है। चुनार और अधौरा का यहाँ लाल पत्थर यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि अगर आप सारनाथ म्यूजियम में भी जाएंगे तो वहाँ भी चुनार के लाल पत्थरों की एक से एक कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पे जो आपका लोकेशन है, जो मैंने आपका परिचय कराया, एकदम एग्जैक्ट सही था? जी। अच्छा, ये बताइए कि ये गांव की कितनी लगभग आबादी रही होगी आपके? ये गांव की लगभग 6000 करीब आबादी है। 6000 आबादी। आपका प्रमुख व्यवसाय किराने की दुकान की थी पहले किराने की दुकान थी, तो बाद में वो उससे जो है कि खर्चा चलाने में दिक्कत हो रहा था। हाँ। तो ये सोचे कि अपना कमाई थोड़ा सा और आगे लेकर बढ़ा दिया जाए। तो एक आदमी से संबंधित बात हुआ कि आप प्लेट लगा लीजिए, उससे जो है कि अपना चक्की का व्यवसाय कर लीजिए। तो मैंने पहले 5 का चक्की की व्यवस्था किया, मोटर का 5 HP का सिस्टम भी लगाया और एक चक्की लगाया। हाँ। फिर इस साल जो है कि हमारे मन में आया कि उससे हमको पीसने में परेशानी हो रही थी, तो हम सोचे कि उसको डबल करा दें। तो इस समय हम 10 का चक्की अथवा मोटर चलाते हैं। 10 HP से ये चलाते हैं। हाँ। और आगे भविष्य में प्लान है कि और चक्कियाँ बढ़ाएंगे? चक्की बढ़ाएंगे, उसके बाद तेल का व्यवस्था करेंगे। हाँ। हो सकता है अगर ठीक से चले तो धान वाला भी व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जो सामने के साइड में जो जगह बची हुई है, यहीं पे भैया बता रहे थे, अभी जस्ट ऑफ द कैमरा बातचीत हो रहा था कि हमने पहले सिस्टम तो बढ़वा लिया, लेकिन आगे का जो स्पेस है उसका यूज़ करके चक्की के सेटअप को और बढ़ाएंगे, और तेल वगैरह का, क्योंकि गांव बड़ा है और यहाँ कंजप्शन ज़्यादा है, क्योंकि हर इंसान को तेल, दाल, आटा, रोटी तो चाहिए होगा। तो उसकी व्यवस्था की इसी प्रकार होती है, क्योंकि यही सारी मशीनें हैं जो चलाती हैं, जिनके द्वारा तेल और आटा निकलता है गेहूँ से। तो उसी व्यवस्था को ये व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट करके आमदनी का एक जरिया बनाए हुए हैं। पहले इंजन से व्यवस्था बहुत ज़्यादा था हमारे गांव में, लेकिन ये सौर ऊर्जा वाला व्यवस्था कर दिए, जो कि कम पैसे में हो जा रहा है काम, इसलिए इंजन वाला सिस्टम पूरा बंद हो गया। यहाँ इंजन का बंद हो गया है? पूरा बंद हो गया इंजन का। अच्छा। इक्का दुक्का हो है भी तो बहुत इमरजेंसी में हाँ काम देता है। मतलब आपके सोलर व्यवसाय नहीं है अब इंजन का व्यवसाय नहीं है। इंजन का व्यवसाय खत्म हो गया। हाँ, खत्म। आपने कभी इंजन के लिए ट्राई किया था कि नहीं? नहीं, डायरेक्ट सोलर पे। हाँ, सोलर। कब लगाया था आपने सोलर? 2021 में। 2021 में, मतलब कि आपका लगभग 4 साल हो गया। 2025 चल रहा है, सितंबर का महीना है इस समय, अभी जस्ट बरसात बीती है, तो ये लगभग आपका 4 साल हो गया है। और 4 साल में आपका कैसा हिसाब किताब रहा, क्योंकि आपने 4 ठंड, 4 बरसात और 4 गर्मी देखी है। व्यवसाय जैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम बेरोजगारी से तो आप खाली हैं। कुछ भी आपको कमाई 400, 500, 1000 रुपये एक हिसाब से आपको काम मिल रहा है, कुछ काम आप आगे बढ़ रहे हैं ना। प्लेट में ये फायदा है कि हमको तेल नहीं ढोना है। हाँ, हमको डायरेक्ट बिजली मिल रहा है, बिजली से अपना काम कर रहे हैं, डायरेक्ट चला रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट चला रहे हैं। जब तक धूप है तब तक हमारा काम होता है, मतलब दिन में काम हो जाता है। 7 से 5 बजे तक होता है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। अभी मैं आया था तो आप मशीन चला रहे थे, अभी जस्ट बातचीत करने के लिए इन्होंने 5 मिनट बंद किया। अभी गल्ला पड़ा हुआ है इनके पास, अगर पीछे साइड में आप देख सके तो अभी गल्ला कुछ बचा हुआ है। ज़्यादातर काम
क्योंकि ये नवरात्रि का महीना चल रहा है, इसमें काम थोड़ा कम होगा। इसके पहले जो त्योहार था, हाँ, अथवा जितिया वाला, उस पर पिसाई बहुत ज़्यादा हो गया। अब धीरे धीरे ग्राहक कम हो गए हैं। यही एक आध हफ्ता के बाद फिर अब धीरे धीरे फिर दिवाली वाला आएगा तो फिर बढ़ेगा, बढ़ जाएगा काम। कितना काम रहता है अगर मैं एवरेज मान के चलूँ तो आपका दिन भर में कितना काम रहता है? 5 कुंटल 6 कुंटल। 5 कुंटल 6 कुंटल अभी आएगा, अभी ये थोड़ा ना दोपहर के बाद। अभी मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमूमन साल भर में अगर एवरेज देखा जाए तो 5-6 कुंटल का काम आराम से हो हर समय। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप 4 सालों से यूज कर रहे हैं, लोग कहते हैं सोलर बरसात में काम नहीं करता, ठंडियों में काम नहीं करता, आपका अनुभव कैसा रहा है? ठीक है, साल भर में लगभग मान के चलिए कि 1-1.5 महीने परेशानी आता होगा। हाँ। अब बदरी में भी हम जो कि इसका क्षमता चक्की का 1 कुंटल है। हाँ। तो 1 कुंटल घंटा इसको हम निकाल देते हैं, जैसा धूप मिलता है उस हिसाब से हम निकाल देते हैं। हाँ। अगर वो बरसात और जाड़ा के दिन में कभी धूप डाउन है तो हम 40-50 किलो घंटा निकाल करके अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, मतलब काम होता रहता है, काम होता, बंद नहीं होता? नहीं, कम बेसी हमेशा कम होता है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा अगर काला बादल आ गया, बारिश वाला मौसम, तो उसमें बंद हो जाता है। हाँ, तो वो भी 1-2 घंटे ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन भर रहे। वैसे देखा जाए तो डीजल इंजन भी अगर कि आप लगाते हैं तो उसमें भी मेंटेनेंस कराने के लिए, सर्विसिंग के लिए, या फिर बिगड़ उगड़ गया तो उसमें भी टाइम जाता है। बिजली में भी बिगड़ जाता है तो उसमें भी टाइम जाता है। तो देखा जाए तो वो टाइम कोई बहुत मुझे वैसा महसूस नहीं हो रहा है ना। अच्छा ये बताइए, जो लोग डीजल से चलाते हैं यहाँ पे और आपने सोलर से शुरुआत किया, अनुभव में वो आपसे ज़्यादा थे? वो सब पहले 12 रुपया पसेरी जो खाने वाला ये आटा है पीस रहे थे। हम जब शुरू किए तो 7 रुपया 4 दाल, 8 रुपया पशु आटा और 10 रुपया खाने वाला शुरू किए। तो उसी में वो इंजन वालों को नहीं पोसा रहा था, वो सब अपना काम बंद कर दिए। अच्छा, बंद कर दिए। बंद। अब इस गांव में आप सोलर से ही बस काम होता है? सोलर से ही काम होता है, आटा चक्की का काम। अगर मतलब 4-5 हज़ार की गांव की आबादी है तो समझ सकते हैं कि डेली का कुछ न कुछ 5-6 कुंटल 7 कुंटल आएगा ही। अगर अच्छे टाइम आ गए तो 8-10 कुंटल तक भी जा सकता है। और भी सब ऊर्जा है, ये नहीं है कि हमारा ही है। हाँ, अभी एकली में एक है। हाँ, यहाँ बगल में भी है। हाँ, आए होंगे तो रास्ते में देखे होंगे। जी जी। और उसके बाद वो शेखमा मुसलमान बस्ती जो है। सारे लोग सोलर क्यों लगवा रहे हैं? फायदा है क्या? फायदा है, फायदा है। हाँ, तेल नहीं लाना है, बिजली का बिल नहीं देना है। हाँ। ये हिसाब से हमको अच्छा है कि 2 साल 3 साल में हम खुद रिचार्ज करके पूरी पैसा हम अपना निकाल लेंगे। उसके बाद जो कमाई होगा वो अपना जेब भरेंगे। आपका पैसा कितने दिन में निकल गया था? लगभग 2.5 साल में हम निकाल लिए। 2.5 साल में निकाल दिए। अब फिर अब 5 HP और बढ़वा दिए। हाँ, तो ये 1.5 साल में निकल जाएगा। ये 1.5 साल में निकल जाएगा। आमदनी बढ़ गया ना तो 1.5 साल में निकल जाएगा। अच्छा, जब शुरुआत किए थे तो फिर ग्राहक नए बनाने थे तो थोड़ा टाइम लगा, और अब नहीं, उस समय तो ग्राहक और थे। हाँ। दूसरों कोई का नहीं गड़ा था, ना इधर गड़ा था ना इधर गड़ा था। पहले मैं ही था। हाँ। उस समय तो हमको मौका ही नहीं मिलता था। अच्छा, अब 1-2 थे और गाड़ दिए हैं, इसलिए जो कि अब धीरे धीरे जो कि कम हो गया है। लेकिन फिर भी हमको काम भर मिल जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो एक गांव में अगर कि सोलर बिठा के अगर व्यवसाय करना हो तो एक आदमी को अगर महीने में देखा जाए तो कितने की बचत हो जाती होगी? 20-25 हज़ार रुपया महीना। महीना। मतलब देखा जाए तो एक आदमी अच्छा खासा अगर मतलब जीवन व्यतीत कर सकता है। 20-25 हज़ार रुपये नॉर्मल लाइफ के लिए, बहुत अच्छे मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और उनके खर्च, मंथली खर्च निकल जाएंगे। मतलब अगर कि आपको ये तलाश हो कि आप महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा सके तो आप इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस व्यवसाय की खूबसूरती ये है कि सोलर लगाने का फ़ायदा है कि धूप जब तक सूरज आसमान में रहेगा तब तक आपका काम रुकने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये कब तक चलता है पूरा टाइमिंग? मतलब अगर बात की जाए अभी चलाना होगा तो अभी काम है आपके पास? हाँ, थोड़ा सा चला के दिखाइए हम लोग देखा जाए। ये 10 HP का इंजन है, मोटर है, और ये 18 इंची की खड़ी चक्की है। ये 4 दाल करके बंद कर दिए।
इतना इजी स्टार्ट है, बस एक बटन क्लिक किया और आराम से ये रन करने चालू कर दिया। अच्छा, ये दरुआ कर रहे हैं? नहीं, दरुआ नहीं चलाते। हाँ, वही दरुआ मारते। ये गोरू को खाने वाला होगा। ये भी तो पतला ही है। नहीं तो इतना ही गोरू में बचता है, खाने वाला निकाला तो बहुत मैदा हो गया। अच्छा, तो बगल में आपकी फार्चून की भी दुकान है, तो थोड़ा सा दिखाइए आप। ये भैया के फार्चून की दुकान है। अच्छा भैया, ये फार्चून की दुकान और चक्की दोनों से आपका घर का खर्च चलता है? आराम से निकल जाता है। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे तो अभी जा रहे हैं पढ़ने, छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? ममनिया। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा, मान लीजिए जो भी आपका व्यवसाय है, चक्की का भी व्यवसाय है, साथ में फार्चून का भी व्यवसाय है, दोनों के बिजनेस होने से ग्राहकों की संख्या पर क्या असर पड़ता है? कुछ इसके वजह से ग्राहक वहाँ बढ़ जाते हैं, वहाँ की वजह से यहाँ बढ़ते हैं? हाँ, जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ग्राहक चाहते आएंगे, देखेंगे, ताकेंगे, तो उनको तो ये होगा ना कि दोनों एक जगह काम हो रहा है, ये भी ले लें वो भी चक्की का। दूसरे जगह जाने से बढ़िया है कि यहीं पे हो जाए। हाँ, दोनों काम हो जाए। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, टोटल 10 HP का सोलर पैनल सेटअप है। यहाँ पे 5 HP आप देख रहे हैं, और इधर साइड में पहले के लगे हुए 5 HP के सेटअप हैं, तो टोटल 10 HP हो जाते हैं। और सोचिए 2020 में भी हम लगा रहे थे, तो हमारा लाइटिंग अरेस्टर का कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा ही था कि हम आकाशीय बिजली की सुरक्षा को लेकर हम 2020 से पहले से काम कर रहे हैं, ताकि आकाशीय बिजली गिरे तो आपके पैनल को कोई इफ़ेक्ट ना हो। वही अगर आप देखेंगे, पहले के भी स्ट्रक्चर पे GI कोटिंग कर दी जाती थी, पेंट कर दी जाती थी, लेकिन अभी के समय में हार्ड डिप GI का यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर को लंबे समय तक चलाना है। पैनल की बात की जाए तो इसकी पे 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। वहीं अगर वायरिंग की बात की जाए तो आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे टोटल कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वायर को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। वायर अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप मतलब अगर सेफ़ तरीके से नहीं वायरिंग की जाएगी तो मूस वगैरह, चूहे वगैरह उतर देंगे, जिससे कि चेखुर चूहे गांव में बहुत ज़्यादा होते, तो उसके वजह से दिक्कत हो सकता है। और आप देख सकते हैं जितने भी पैनल से पैनल कनेक्ट किए गए हैं सभी MC4 के थ्रू ही किए गए हैं, ताकि कहीं भी पैनल में कार्बन वगैरह ना आए या फिर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो टोटल पैनल हैं 550 वाट के मोनो पर खाफकट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं। टोटल इधर साइड में 16 पैनल लगे हुए हैं, और पुराने वाले सेटअप में जो हैं ये भी मोनो पर खाफकट पैनल लगे हुए हैं। ये भी टोटल 16 पैनल लगे हुए हैं, मतलब टोटल 32 पैनल के साथ 10 HP का सेटअप यहाँ पे तैयार हो गया है। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 15 HP का ड्राइव है, जिसके थ्रू ये 10 HP का मोटर चलता है और ये 18 इंची की चक्की चलती है। हालांकि ये चक्की बढ़ाएंगे, और अगर ड्राइव की बात की जाए तो इसको स्टार्ट करने के लिए बस ये बटन पर ऐसे करना है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और ये ड्राइव में टोटल देख सकते हैं MCB वगैरह लगा हुआ है, मतलब सारी व्यवस्थाएं इनबिल्ट है। और इसमें कुछ खासियत ऐसी भी हैं जैसे कि सारा सिस्टम कॉम्पैक्ट है, और हमारे ये जो ड्राइव है ये वाईफाई से लैस हैं, जिससे हम अपने यहाँ से ही मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो उसके फॉल्ट का इलाज भी हम खुद ही से कर सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और बाय द वे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सर्विस भी बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। अच्छा भैया, 4-5 सालों से आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसी सर्विस आपको मिली है अभी तक? कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं 4-5 साल? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। 5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, अच्छे से सारा सिस्टम चल रहा है। जी, वो हो चाहे मोटर हो चाहे चक्की हो, सब हमारा एकदम अभी कोई समस्या नहीं है। कोई शिकायत? समस्या बहुत होता है तो वायरिंग का हल्का फुल्का वही होता है। अच्छा, ये बस चक्कियों में प्रॉब्लम होता है, सोलर सिस्टम में कोई नहीं होता है। तो अभी हमारे साथ थे संजय भैया, जिनके साथ हम लोगों ने बातचीत की और इनके अनुभव को जाना, क्योंकि 4 साल 5 साल का अनुभव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इनके अनुभवों से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और उम्मीद है
कि आप इस चीज़ को अपने अंदर अपने में भी अप्लाई करेंगे, ताकि आप अगर कि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इधर उधर न जाकर, जैसे संजय भैया 2021 में स्टार्ट ही किए थे तो डायरेक्ट सोलर से किए थे, तो आप भी चाहें तो डायरेक्ट सोलर से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारियां हम बनाते रहते हैं और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो आप तक धड़ल्ले से पहुंचे और आप उसका मज़ा ले सकें, लुत्फ़ उठा सकें और अपने व्यवसाय के तरीक़ों को बढ़ा सकें। धन्यवाद।